गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है बेटा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, 12th तक काम आने वाला टॉपिक है और पिछले कंसेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा मैं इससे। और कंसेप्ट है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? पहले मैं एक बार डेफिनेशन बोलता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे पास जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, इनको हम मिक्सअप करेंगे बिलोंगिंग टू द सेम एटम बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो दैट ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। पहले तो उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है सिमिलर हो जाएगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन देम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बन जाएंगे सभी एंड आइडेंटिकल शेप द न्यू ऑर्बिटल thus formed are known as hybrid orbital। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन को। इट मे बी डिफाइंड एज the mixing of atomic orbital belonging to the same atom but having slightly different energy so that redistribution of energy takes place between them resulting in the formation of new orbital of equal energy and identical shape। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इससे बेटा क्या इम्पोर्टेंस है, ये है बड़ी चीज़। हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से हमें मदद मिलेगी, BSCPR थ्योरी ने सारा कुछ बताया था, शेप भी बताई थी,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी बता दिए थे, लेकिन वहाँ का जो तरीका था थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है उससे। यहाँ आपको एक टेबल लर्न करनी होगी, केवल उसी से सारे के सारे आप एग्जाम्पल निकाल पाओगे। मैं वो टेबल आपको बताऊंगा अब केवल, और हमारे सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो, हमें किसी की भी शेप बनानी हो। सबसे पहले आप लिखोगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या ट्रिक लगानी है हमें? हमारे पास क्या होता है, जैसे एक s और एक p ऑर्बिटल दोनों मिले हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, पहली है ये। दूसरा, अगर एक s और दो p हो, अगर एक s p 3 हो, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी 6 मेनली। हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है बेटा इन 6 के लिए। यहाँ पर मैंने बता दिया एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। इसमें एक s एक p, इसमें एक s दो p, इसमें एक s 3 p ऑर्बिटल है, इसमें एक s है 3 p और एक d ऑर्बिटल है, इस तरह से हैं। अब यहाँ पे जो आपको समझना है वो शेप समझनी है। अगर sp है, sp किसी की हाइब्रिडाइजेशन है, किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या है sp, तो उसकी शेप होगी लीनियर। पहले भी आया ये वर्ड VSCPR थ्योरी में, क्या होगी लीनियर। मींस अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp, तो उसका क्या करना है लीनियर। और लीनियर की शेप तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। sp2 की अगर बात करें तो sp2 की क्या है ट्राई एंगुलर, प्लेनर। अगर 4 की हम बात करें तो क्या थी टेट्राहेड्रल। 5 की बात करें तो क्या थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल, और इसकी बात करें 7 की तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सारी चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ 1 और 1 2, यहाँ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल 3, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 6 हैं और यहाँ 7 हैं। हमारे पास हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई हमें करना क्या था। हमें जब लीनियर अगर हम किसी कह रहे हैं तो उसकी हाइब्रिडेशन में हमें पता चल जाएगा। VSCPR थ्योरी में हमने इतना तो पढ़ा ही था, लेकिन मैं इस तरीके को थोड़ा और आसान करता हूँ। पहले हम करते थे जैसे BeCl2, BeH2, C2H2, ये इनके एग्जाम्पल थे, मैं बाद में बताऊँगा। अब हम क्या करते थे, इसको ड्रॉ करते थे, इसमें देखते थे कितने लिंक हैं इससे BE से, BE पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पर कितने, तो हम इसको इस तरह से कर देते थे। यहाँ पर अब 2 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, और इसकी शेप कैसी थी लीनियर, ये वाली शेप थी। इसी का एग्जाम्पल, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp। अब तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम करोगे क्या, अब तुम्हें हल्की सी ये मेरी एक बात को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा कि अगर कोई भी
आपके पास मॉलिक्यूल आ जाए, कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, जैसे मैंने लिखा BeCl2, इसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लर्न करने हैं सबके, जोड़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम। बहुत अच्छा ट्रिक है ये। Be पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 2। Cl पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7 दूनी 14 हो गए बेटा ये 16। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जोड़ comes out to be 8 or more than 8 then divided by 8, ये ऐसे ध्यान रखो सीधा सीधा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ 8 या 8 से कम आए, 8 आए या लेस देन 8 आए, ठीक है, 8 आए या फिर लेस देन 8 आए, तो डिवाइड करना है आपको 2 से। अगर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जोड़ 8 आ जाए या 8 से कम आए तो आपको 2 से भाग कर देना। जैसे अब इसका आया 16 तो हम 2 से भाग नहीं कर सकते। अगर 8 से ज़्यादा आए, 2 बातें ध्यान रखनी है, अगर 8 आए या 8 से कम आए तो 2 से भाग करना है, अगर 8 से ज़्यादा आए तो 8 से भाग करना है। जैसे मैं इसको करूँगा डिवाइडेड बाय 8, तो ये जो टर्म आई है ये 2, ये 2 देखो आपकी टेबल में यहाँ है 2, ये रहा 2 है ना, 2 पे अब मुझे दिख जाएगी ना SP, और जब मुझे पता चल गया कि 2 पे SP है तो SP की शेप मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। लीनियर कैसी बनती है वो तुम्हें पता ही है कि लीनियर कैसी बनती है, ठीक है, तो लीनियर हो गई शेप ऐसी और हम उसे पुट कर देंगे। अब अगर जैसे आ गया AlCl3 मान लो, Al पर कितना होता है? 3, Cl पर 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 21, 21 प्लस ये हो गए 24, देन डिवाइडेड बाय 8, 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3। इसकी शेप कैसी होगी? प्लेनर। 3 कहाँ आया है? क्योंकि 3 आया है यहाँ। तो आप लोग ऐसे इन्हें एक्सप्लेन करोगे जैसे मैं करता हूँ। CCl4 की बात करते हैं। CCl4 में एक तो हम ऐसे करेंगे जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किया था, लेकिन अब ऐसे करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? इस पे 4, Cl पे कितने? 7 चौक 28, 28 और 4 कितने हो गए? 32 डिवाइडेड बाय 8, तो देखो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना 4। 4 की शेप कैसी बनेगी? वो हमारी ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं कहता हूँ कि हम CH4 करते हैं, CH4। अब CH4 को जब हम करेंगे तो CH4 के लिए क्या है बेटा? CH4 के लिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 और 4, 8 आ गए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 4। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया? 4। तो 2 से डिवाइड करने के बाद भी यही आ रहा ना शेप। तो इस तरह से तुम्हें हाइब्रिडेशन निकालनी है, सभी की शेप बनानी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपको कौन कौन से हैं ऐसे जिनकी हाइब्रिडेशन आप निकालोगे और मुझे चेक कराओगे शाम तक। मैं अभी लिख देता हूँ आपकी नोटबुक में, और आपका यही असाइनमेंट होगा। आप जो मुझे शेप बना के दिखाओगे हाइब्रिडेशन निकालते हुए, शेप भी बना के दिखानी है बिल्कुल। वो किस किस की बनानी है? वो हैं ये, शेप का मतलब है जैसे ये CCl4 है तो यहाँ पर AlCl3 है जैसे, तो यहाँ Al, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl, ऐसे शेप में तुम्हें बना के दिखाने हैं। अब मैं तुम्हें वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको घर से करने हैं। C2H2, BF3,
C2H4 BCl3 CH4 CCl4 SnCl4 NH4 प्लस NH4 प्लस PF5 PCl5 SF6 के साथ और भी लिखेंगे हम SF6 के साथ लिखेंगे हम IF7 SF4 BRF3 IF7 XEF2 XEF4 XeO2F2 ये करने हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हो गया हमारे पास H2O के बाद PCl3 SiF4। तो ये आपको करने हैं सारे एग्जाम्पल एक नोटबुक में मेरे को ड्रॉ करके दिखाने स्ट्रक्चर विद हाइब्रिडाइजेशन विद देयर ज्योमेट्री।